क्या आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपके घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं? क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होते ही चूहे, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी इन सब का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि समझ नहीं आता क्या किया जाए और इनको कैसे अपने घर से भगाया जाए या फिर बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि इनकी हम हत्या करें या फिर इनका मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो जिससे हम जहरीली दवाई रख दें तो वो मर जाएं, क्योंकि मरने से तो इतनी तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है, साथ ही साथ कई बार लाख ढूंढने पर भी ना चूहे तो मिलते भी नहीं हैं। तो इनको भगाने के लिए एक ऐसा देसी तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से चूहे, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच सबको बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के, 1 रुपए बिना खर्च किए इन्हें भगा सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। तो उसके लिए आपको लेना है ये जो मैंने इस थाली में प्लेट में धोकर रखा है। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है? तो ये है कोयला। ये जो कोयला होता है ना, जिसे लकड़ी जल जाती है उसके बाद जो कोयला होता है वो लेना है आपको। इस कोयले को लेने के बाद आपने धो लेना है और इसको थोड़ा सा सुखा लेना है और इसका हमें पाउडर बनाना है। इस पाउडर के इस्तेमाल से आप अपने घर से इन सारे जीव जंतुओं को भगा देंगे और ये ना सबसे खास बात यह है कि इसको खाने के बाद वो मरते बिल्कुल भी नहीं है, बस उन्हें बेचैनी होगी, घबराहट होगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इससे ना आपके चाहे कॉकरोच हो वो समस्या भी खत्म होगी, छिपकली हो वो सारी समस्या भी खत्म होगी। मैं आपके साथ 3 तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा सभी चीज़ों का। तो देखिए मैंने इसको कोयले को पीस लिया है। पीसने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे, जैसे हमारा ये पिस जाएगा तो उसी टाइम पर हम डालेंगे इसमें एक नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल जिसे हम कपूर की गोली कहते हैं, लेकिन ये वो कपूर नहीं है जिसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ये वो है जिसे हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कपड़ों में कीड़े नहीं हो उसके लिए डालते हैं ना, तो इसीलिए तो अब इसे ना हम अलग रखकर पीसेंगे क्योंकि इसकी महक आपके बर्तन से जाने वाली नहीं है। तो पहले इसे आप एक पॉलिथीन में अलग से पीस लीजिए, कूट लीजिए, जिसके बाद इसके साथ इसे मिक्स करिएगा। और मिक्स करने के लिए देखिए आपके पास ना नेप्थलीन बॉल की साइज अगर छोटा है तो 2 लीजिएगा, मेरी नेप्थलीन बॉल का साइज काफ़ी बड़ा है तो मैंने यहाँ पर 1 ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पाउडर को हम अलग निकालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें डालने से ना इस बर्तन की जो अंदर है ना वो महक मतलब काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि अब इसमें हम कुछ और भी चीज़ें भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब कोयले का पाउडर। ठीक है, 1 चम्मच के करीब डाला है। 1 चम्मच जितनी नेप्थलीन बॉल थी पीसकर उतना ही मैंने यहाँ पर इसमें कोयला ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के लिए ना देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी पाउडर से 3 अलग अलग रेमेडी बनाकर बताने वाली हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद भी इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसके इस्तेमाल से ना देखिए आप चाहे मच्छर हों, चाहे कॉकरोच हों, चाहे छिपकली हों या फिर हों चूहे, सारी चीज़ों को ही बिना उसके प्रॉब्लम के आप अपने घर से जाने पर मजबूर कर देंगे। ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नींबू। नींबू का रस डालना है आपको, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसीलिए हमने पहले कोयले को पोंछा है क्योंकि हमें इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं चाहिए। नींबू से हम इसे हल्का सा गीला करेंगे, हल्का सा गीला, मतलब ये दो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सेट हो जानी चाहिए, बस इतना हमें इसमें नींबू डालना है। ना तो हमें इसको बिल्कुल लिक्विड करना है, ना ही हमें इसे एकदम पाउडर फॉर्म में रहने देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं और हमारा ये मिक्सचर हो गया है बनकर तैयार। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए पहले तो हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। आधा हम इस्तेमाल अलग करेंगे और आधा अलग करेंगे। तो जो आधा है ना उसको हम एक कटोरे में या किसी भी बर्तन में पानी में डाल देंगे। आधे मिक्सचर को हम बचा लेंगे। आधे से भी कम बचाया है मैंने क्योंकि मैं इसका ना ज़्यादा इन दिनों में मच्छर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जो पानी वाला है उसे ज़्यादा डाल दिया है और उसे रख देंगे हम साइड में रेस्ट करने के लिए। अब हम इसको आटा लेंगे। आटा अगर आपके पास गुथा हुआ है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो इसका एक और अल्टरनेट बताऊंगी मैं आपको। आटा गूंथने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे पास आटा है इसलिए मैं पहले आटे की बना रही हूँ। तो आटे की आपने इस तरह से पेड़े जैसे बना ले हैं ना, स्टफ पेड़े, जैसे हम आलू की पराठे या कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से इसके अंदर इसे फिल करना है और इसको बॉल नुमा शेप दे देनी है और अच्छे से इसको फिल करना है। इसके अंदर रखिएगा मसाला अच्छे से, देखिए इस तरीके से।
आपको ना इस तरीके से लगाना है कि बाहर की तरफ इस बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बस अंदर की तरफ लगना चाहिए मसाला। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे फैला लेना है और इसे उल्टा करना है और इस तरीके से आपको इस पे मसाला लगा लेना है। इससे क्या होगा, बॉल पर ना बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैं इसी तरीके से सारी बॉल्स को फिल कर लूँगी। जब तक मैं बॉल फिल कर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए सारी बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब अगर आपके पास आटा नहीं है ना, तो रोटी है, तो रोटी का भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रोटी में क्या करना है, जो जगह खाली होती है ना दोनों रोटियों के बीच में, इस तरह से उसके अंदर आपको ये मसाला फिल कर देना है। यकीन मानिए इसको चूहे ज़रूर खाएँगे और तरीका ना अलग-अलग अपनाना चाहिए, कभी भी एक नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि चूहे ना हमसे भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। क्योंकि उनको अगर पता चल जाए ना कि हाँ, एक बार हमने वो तरीका फ़ॉलो कर लिया, फिर तो वो उस तरीके उसको तो खाएँगे ही नहीं, उसके अगल-बगल वाली चीज़ों को खा लेंगे लेकिन उसको नहीं खाएँगे। इसीलिए हमेशा ना तरीके थोड़ा डिफरेंट करते रहने चाहिए। तो इस तरीके से आप रोटी के अंदर भी इसे फिल करके रख सकते हो। अब ये जो मिक्सचर बचा है मैं इसे भी पानी में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये जो पानी है ना ये हमें ज़्यादा चाहिए। इन दिनों में इस पानी के बाद जो इसका मिक्सचर बचेगा ना, उसको भी नहीं फेंकना है। तो देखिए वो हमने जो बॉल्स बनाई वो चूहों के लिए हो गई, उन्हें आप चूहों वाली जगह पर रख दीजिए। शाम के समय पर किचन को पहले नीट एंड क्लीन कीजिए, कुछ भी खाने की चीज़ खुला मत रखिए, सिर्फ इनको रखिए। इनको डाल दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे आते हैं, ठीक है? अब ये पानी हमारा इसको रखे-रखे 15-20 मिनट हो गई हैं, इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद जो इसके नीचे बचा है ना, इसका हम कॉकरोच के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? चलिए वो भी बता देती हूँ। तो इस मिक्सचर को फेंकना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस देखिए नैप्थलीन बॉल की जो महक है ना और जो कोयले की ज़रूरत है इसमें, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लेना क्या है, देखिए जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। आपने बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाए, ना आपको आटा लाना है, ना रोटी लानी है, ना नैप्थलीन बॉल, ज़्यादातर सबके घर में होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो। अब हम लेंगे कॉटन, थोड़ा मोटी सी और बड़ी सी, और उसमें इस मिक्सचर को हम रख देंगे सारे को, ठीक है? कॉटन इसलिए लेंगे क्योंकि ये अपने अंदर इसको सोख लेगी, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ना उसको सोख लेगी और इसकी महक को बहुत लंबे समय तक बरकरार रखती है। और जो भी इसके अंदर मिक्सचर बचा है ना, उस सबको लपेट कर किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, मिट्टी के दीपक में रख दीजिए या किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। अब इनका इस्तेमाल आप देखिए तीनों चीज़ों का अलग-अलग। जो दीपक है उसे आप अपनी वार्डरोब में रखिए, जैसे कई बार हमारी कटलरी वगैरह रखी रहती है वहाँ पर कॉकरोच हो जाते हैं। रोटियों के जो टुकड़े हैं उन्हें चूहों के लिए डालिए, और जो पानी है उसको स्प्रे बॉटल में भरकर आप अपने पूरे घर में पर्दों के पीछे, अलमारी के पीछे, अलमारियों के नीचे, बेड के नीचे सब जगह स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद आप अगले दिन पोछा लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके घर से जितने भी मच्छर मक्खी होंगे सारे बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के बाहर चले जाएंगे।